We are doing procedures today. अच्छा, बस मुझे ये बता दें कि am I clearly audible to you guys? Just write yes in the chat. Hurry up. Okay, fit. Let's begin. Let's begin. Okay, you were hating procedures, but after today you will love procedures because now they are being taught by me. तो कुछ कुछ ना कुछ चेंज आएगा. ओके, स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर. हमने फंक्शंस कंप्लीट कर लिया है, यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने रिसेंटली वैलिडेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया है. तो वी आर सो फार सो गुड, वी आर डूइंग ओके अप टिल येट. लेट्स बिगिन प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होता है? देखो, प्रोसीजर और फंक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है. बहुत ज्यादा, समझते हो, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है. बस एक दो मेजर डिफरेंसेस हैं और कोई डिफरेंस नहीं है. बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है. पहले इसकी सिमिलैरिटीज लिखेंगे. It is also known as subroutines. प्रोसीजर को भी सबरूटीन कह सकते हैं, फंक्शन को भी कह सकते हैं, प्रोसीजर को भी कह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. जिस तरह फंक्शन प्रोग्राम को आसान बनाता है, ये भी प्रोग्राम को आसान बनाता है. इट मेक्स प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इसमें भी डीबग करना आसान होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. और ये नंबर ऑफ लाइंस को भी रिड्यूस करता है, प्रोग्राम को शॉर्ट करता है, प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करता है. it include it also includes it include parameters in its header. ये भी पैरामीटर को अपने हेडर में इंक्लूड करता है. और पैरामीटर आप लोगों को पता है क्या होता है? बताएं भाई चैट पे, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर किस चीज को? वेरिएबल को बोलते हैं. सही है. जो फंक्शन के हेडर में आ जाए और उसके प्रोसीजर के भी हेडर में आ जाए, वो होता है पैरामीटर. तो अभी तक के मैंने 3 पॉइंट लिखे, वो तो बिल्कुल सेम है, फंक्शन वाले ही हैं. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा उसको चेंज करता हूँ. और नेक्स्ट पॉइंट इसका जो थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ वो ये है, जो मेन चेंजेस है दोनों में, सिर्फ एक ही डिफरेंस है. वो ये है कि इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता. ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो क्या करता है फिर? ये वैल्यू, जब भी हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी होगी तो हम रिटर्न का वर्ड नहीं, बल्कि जो हम वर्ड लिखा करते थे वो लिखेंगे. कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लिखेंगे आउटपुट का वर्ड. मतलब विद इन अ प्रोसीजर हम अगर रिटर्न का वर्ड लिख लेंगे गलत हो जाएगा. रिटर्न का वर्ड सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए यूज होता है. ठीक है. ये सिर्फ फंक्शन में यूज होता है. प्रोसीजर के अंदर हम वही आउटपुट लिखेंगे. जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल हमें यूज करना होगा उसके साथ आउटपुट लिखा जाएगा. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इट विल बी इट कैन बी कॉल्ड वंस इट्स डिफाइंड. जब भी, और डिफाइंड का मतलब आप लोगों को पता है, टू क्रिएटेड. ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये तभी कॉल होगा जब ये बनेगा. यूजर डिफाइंड फंक्शन याद है ना? यूजर डिफाइंड फंक्शन यही थे ना, कि जब उनको बनाया जाता था उसके बाद ही कॉल कर सकते थे. तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले ये बनेंगे फिर कॉल होंगे. बिल्ट इन की तरह नहीं है ये पहले बनाए जाएंगे फिर ये कॉल होंगे. प्रोसीजर में कोई यूजर डिफाइंड बिल्ट इन नहीं है. प्रोसीजर एक ही तरह का है और वो पहले बनेगा फिर वो कॉल होगा. ठीक हो गया. तो सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज है. अब आते हैं सिंटैक्स की तरफ. कि तरीका क्या है लिखने का, प्रोसीजर को बनाने का, प्रोसीजर को कॉल करने का तरीका क्या है, लिखा कैसे जाता है, उस पर फोकस करते हैं. बहुत सिंपल, क्योंकि फंक्शन पढ़ चुके हो ना तो आसानी होगी. बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड्स यूज करेंगे. देखो, फंक्शन में हम जो पहला वर्ड यूज करते थे, अच्छा अबू अगर माइक्रोफोन ऑन कर दें सबके. फंक्शन में मुझे ये बताओ कि फंक्शन जब हम हेडर बनाते थे फंक्शन का, तो फंक्शन के हेडर में हम पहला वर्ड कौन सा यूज करते थे गाइस? पहला वर्ड, बिल्कुल फंक्शन पहला वर्ड. फंक्शन 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 सही है. कैपिटल में फंक्शन लिखते थे. यहां पर प्रोसीजर है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोसीजर.
वहां फंक्शन लिखते थे, यहाँ प्रोसीजर लिखेंगे। अच्छा, वहां पर फंक्शन का नेम लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोसीजर नेम। प्रोसीजर का नेम। फिर ब्रैकेट बनाएंगे। वहां भी पैरामीटर लिखते थे, यहाँ भी पैरामीटर लिखेंगे, एक होगा तो एक लिखेंगे, दो होंगे तो दो लिखेंगे। ठीक है, अभी हम एक रख देते हैं, अगर दो होंगे तो दो लिखेंगे। ठीक है, अभी हम एक रख लेते हैं। कोलन, कोलन के बाद क्या आएगा गाइस? डेटा टाइप। डेटा टाइप आएगी। वहां भी आती थी, यहाँ भी आएगी। ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसके आगे क्या लिखते थे हम फंक्शन में? रिटर्न। रिटर्न करके फंक्शन की डेटा टाइप लिखते थे ना। प्रोसीजर में नहीं लिखना। प्रोसीजर में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे, आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। प्रोसीजर में ब्रैकेट बंद करने के बाद, पैरामीटर लिखने के बाद, पैरामीटर डिफाइन करने के बाद आगे कुछ भी नहीं लिखा जाता। चलो आगे प्रोसीजर के अंदर, प्रोसीजर के अंदर आ गए। अब वही फॉर्मूला मेकिंग के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कर लो भाई। कोई इफ स्टेटमेंट लगानी है, कोई फॉर्मूला बनाना है, बना लो। कोई कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई लूप लगाना है, जो भी करना है कर लो। अच्छा, फंक्शन में क्या लिखा जाता है जब वैल्यू को वापसी देना होता है? तो फंक्शन में क्या लिखा जाता है अंदर? रिटर्न। रिटर्न रिटर्न। लिखा जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे? आउटपुट। आउटपुट। आउटपुट लिखेंगे, बेहतरीन, आउटपुट लिखेंगे। और जो भी वेरिएबल और जो भी वैल्यू हमें आउटपुट करनी है वो हम आउटपुट में लिख देंगे। और अब फंक्शन में फंक्शन क्लोज करने के लिए क्या लिखा जाता था? एंड फंक्शन। एंड फंक्शन। एंड फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड प्रोसीजर। एंड एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर। मतलब आप देख रहे हो कितना सिमिलर है। चलो भाई, ये तो बन गया हमारा। अभी सवाल कोई भी नहीं पूछेगा, सवाल मैं एंड में लूंगा। ये पेज कंप्लीट करा लूं फिर। ये तो हमारा हो गया सिंपल डिफाइन कि किस तरीके से हम प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे। अब हम देखते हैं कॉल। कॉल और भी सिंपल है। कॉल करने के लिए जो भी पैरामीटर हमने लिया है, पहले उसको इनपुट लेंगे। चलो इनपुट ले लेते हैं। पहले हमने इनपुट ले लिया, हमने बोला कि भाई यूजर से हमने वैल्यू मांग मांग ली कि इंटर योर वैल्यू। जो भी हमें वैल्यू चाहिए एज अ पैरामीटर, वो हमने वैल्यू मांग ली। ठीक है, यहाँ पर वो वैल्यू, यहाँ पर वो वेरिएबल होगा जो सवाल में दिया हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आ गई एज अ पैरामीटर। या तो वो सेम होगा या तो वो डिफरेंट होगा, और हमने इस तरह के सवाल लास्ट क्लास में किए भी हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, फंक्शन में जब कॉलिंग करते थे तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल है z, तो z के बाद क्या लिखते थे बताओ? कॉल करते वक्त क्या बनाते थे z के बाद? एरो सर। एरो बना देते। प्रोसीजर ब्रैकेट और यहाँ सिंगल पर जेड। z बना देते, एरो बना देते, फिर फंक्शन का नाम लिखते थे और ब्रैकेट में पैरामीटर लिखते थे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे कॉल, CALL कॉल। यहाँ पर हम कॉल का वर्ड यूज करेंगे। कॉल का वर्ड लिखने के बाद प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। और प्रोसीजर नेम लिखने के बाद क्या करेंगे? प्रोसीजर नेम लिखने के बाद ब्रैकेट में वो पैरामीटर लिख देंगे जिसकी वैल्यू यूजर से ली है। हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग। तो कॉल करते वक्त हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल में कॉल नहीं कराया, बल्कि कॉल के कीवर्ड से कॉल कराया। वही प्रोसीजर का नेम, जहां पे फंक्शन नेम आता था वहां प्रोसीजर नेम, और ब्रैकेट में वही पैरामीटर जो यूजर से इनपुट लिया है। जी भाई, अब तो किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करें, फिर पूछना, एक साथ नहीं बोलना। हैंड रेस करके देख लें, जिसका ऊपर आ रहा हो वो पूछ ले पहले। जी, इफ यू गाइस हैव अ क्वेश्चन, वरना फिर हम मेन हमारे क्वेश्चन पे जाएंगे आगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। सर एक मतलब क्वेश्चन। सर जी। सर इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा या ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, इसमें एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, एक या दो। सही, ये पैरामीटर के बाद डेटा टाइप जो हमने पैरामीटर की बताई है, उसके बाद हमने वैल्यू की भी डेटा टाइप बतानी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसकी नहीं डिफाइन। बतानी, वो फंक्शन में बताया करते थे रिटर्न के कीवर्ड के साथ। अभी कुछ भी नहीं लिखना पहली लाइन में। सर सर वो प्रोसीजर प्लीज नेम के कॉल बाद का हमें जरा रिपीट वेरिएबल कर का नाम दीजिए। लिखना है, पैरामीटर। जी बेटा, क्या आप सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपने? सर कॉल जरा रिपीट कर दीजिएगा जी, कॉलिंग का। कॉल, बस हम जैसे फंक्शन में फंक्शन कॉल करते थे तो हम वेरिएबल लेके उसमें एरो बना के फंक्शन कॉल करते थे। यहाँ पे हम CALL कॉल के कीवर्ड से प्रोसीजर कॉल करेंगे। बस कॉल का कीवर्ड, फिर प्रोसीजर का नेम प्लस पैरामीटर। जी बेटा, अगला क्या पूछ रहे थे आप, नेक्स्ट स्टूडेंट? सर अगर जो आपने पैरामीटर हेडर में लिए वो सेम हो सकता है जो इनपुट में ले गए हम कॉल में? हाँ, वो सेम हो सकता है, लेकिन ऑफनली सेम नहीं होता। हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे ना, वो अलग होता है, वो एग्जामिनर देता है। अभी हम देखेंगे ना सवाल, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से वो उसको वेरी कर रहा है, मतलब वो चेंज भी करता है। वो बताता सर है कि भाई फंक्शन में से इसमें। जी जी सर फंक्शन में भी सेम हो सकते हैं? जी जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर जब आपने ये पैरामीटर डिफाइन किया था तो उसमें लिखा हुआ है आउटपुट वैल्यू। जी, कौन सा बेटा?
जब इससे आउटपुट, पहले जी जी, ये आउटपुट वैल्यू प्रोसीजर कर दी। ये आउटपुट वैल्यू मैंने बेसिकली आउटपुट का कमांड लिखने के लिए लिखी है कि भाई उसमें रिटर्न का वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि आउटपुट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट वैल्यू मैंने लिखा है बेसिकली रिटर्न की जगह पर रिटर्न का वर्ड नहीं यूज करना बल्कि आउटपुट का करना है, सही है। ठीक है बेटा, जी। आप क्या पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे। जी वो ऊपर लिखा हुआ था ना, आपने बोला था कि डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, तो इसलिए हाँ, ये इसका मतलब ये है कि रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं होगा। चले भाई, अब जरा सवाल देखें, आप लोगों ने खुद करना ही है। आप लोगों को मैं 3 to 4 मिनट्स दूंगा, आप लोग इसको खुद सवाल कर लें जल्दी से, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। क्रिएट अ प्रोसीजर जिसका नाम है एरिया, विच टेक्स रेडियस आर एज अ पैरामीटर, रेडियस आर को एज अ पैरामीटर ले रहा है, एंड डिस्प्लेस द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल डिस्प्ले कर रहा है ये। कॉल द प्रोसीजर यूजिंग यूजर्स इनपुट इन वेरिएबल वैल्यू, और फॉर्मूला आपके सामने ये दिया हुआ है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.142, तो आप लोग पाई की जगह पर 3.142 यूज करना, सही है, अपने फॉर्मूला में। चलो भाई जल्दी से तो करें। बेटा जल्दी जल्दी बनाए, हरी अप। डन सर, ग्रुप में भेजें? जी ग्रुप पे भेज दें जल्दी जल्दी, तो भेज सकते हैं, भेज दें, वरना फिर हम डिस्कस करेंगे तब कंपेयर करें। चले भाई, को अब हम डिस्कस करेंगे। चले 1-2 मिनट और ले लें, कंप्लीट कर लें इसको। सर प्रोसीजर हमारी सर्कुलर ब्रैकेट्स होगी, मतलब सिंपल जो होती है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही प्रोसीजर बना के सर्कुलर ब्रैकेट में हम पैरामीटर लेंगे। सर हमें रेडियस का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। रेडियस का वेरिएबल तो हमें एज अ पैरामीटर आर ही लेना है ना, कोई तो वो एरिया फॉर्मूला मेकिंग के लिए लेना पड़ेगा, यस। उसको डिक्लेयर करना होगा अलग बिल्कुल से। करना होगा, फॉर्मूला मेकिंग के लिए जो भी वेरिएबल आपने अंदर यूज करना है वो आप डिक्लेयर करते हो, सही है। सही है। चलें भाई, आप इसको बनाते हैं। जिन जिन ने कर लिया है वो जरा कंपेयर करें। सबसे पहले आएगा प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है यहाँ पे, एरिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, और ठीक है, आर आर कोलन, डेटा टाइप क्या होगी आर की, रियल। इंटीजर। देखो रेडियस जो है ना, पॉसिबल है कि वो पॉइंट्स में आए, ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इट एज रियल। ओके, बस आगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। विल कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड विल डिक्लेयर एन एक्स्ट्रा वेरिएबल फॉर अ फॉर्मूला। देखो जब फॉर्मूला मेकिंग है ना, तो आप एक वेरिएबल ले लिया करो, डिक्लेयर स्मॉल ए ले लिया मैंने, सही है। कोलन, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, रियल, रियल। ठीक है। अब मैं यहाँ से अंदर आ गया प्रोसीजर के, और मैंने कहा कि लेट्स मेक अ फॉर्मूला। ए के अंदर बताओ भाई फॉर्मूला क्या बनेगा। पाई की जगह में क्या ले लेता हूँ, थ्री पॉइंट 3.142 142, R और स्टार करके आर स्क्वायर, या तो आर स्टार
आर स्टार, बेटा माइक्रोफोन बंद कर दें, किसका है ये? आर स्टार आर कर दें, या फिर आर कैप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। 3.142 इंटू, बच्चे को बाहर ही निकाल दिया करें डायरेक्ट, जिसके शोर शराबा हो ना, जिसके उसको उठा के बाहर निकाल दो क्लास से। तो आर इंटू आर, ठीक है। आप लोग भी मेक श्योर करा करें व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग, जस्ट मेक श्योर आप लोग क्लास थोड़ा सा क्वाइट एनवायरनमेंट में ले रहे हो। हड़ाउड़ी में क्लास नहीं ली जा सकती, ठीक है, वरना फिर वो क्लास का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। तो 3.142 इंटू आर, ठीक है। या फिर इस जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते थे 3.142 इंटू आर कैप 2। तो ये जो बेसिकली सिंबल है, ये बेसिकली यूज होता है हमारे पावर के लिए, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बताई थी बात। अच्छा चले भाई, अब बन गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के बाद अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे इसको रिटर्न नहीं, बल्कि क्या करेंगे? आउटपुट आउटपुट करेंगे। आउटपुट ए, आउटपुट कर दिया। आउटपुट करने के बाद अब प्रोसीजर बंद कर देंगे, पीछे हो जाएंगे। पीछे होके क्या लिखेंगे? एंड प्रोसीजर। बस हो गया। अब कॉल क्या करना है? कॉल द प्रोसीजर यूजिंग यूजर्स इनपुट इन वेरिएबल वैल्यू। यूजर्स इनपुट को यूज करते हुए वेरिएबल वैल्यू में फंक्शन को, सॉरी प्रोसीजर को कॉल करवाना है। जी भाई बताएं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनपुट इनपुट एंटर लेंगे, योर वैल्यू ठीक है। इनपुट एंटर योर सर्कल रेडियस, ठीक है। आपको अपने उसके क्वेश्चन के हिसाब से देना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट, और ये क्लोज हो जाएगा, कॉमा। कॉमा के बाद क्या आ जाएगा? वैल्यू। क्योंकि उन्होंने वैल्यू बोला है तो हम भी वैल्यू में लेंगे। देखो उन्होंने बोला है यूजिंग यूजर्स इनपुट इन वेरिएबल वैल्यू, तो यू कैन नॉट यूज एनी अदर देन वैल्यू, ठीक है। वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब क्या आएगा? इनपुट कर लिया हमने, इनपुट के बाद क्या आएगा? अब हमारे पास कॉल, कॉलिंग आएगी। कॉलिंग कैसे होगा? कॉल प्रोसीजर का नाम क्या है? एरिया, और ब्रैकेट में क्या आएगा? वैल्यू। क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है। होप, आई होप के सबको क्लियर हो गया हो। कोई सवाल है तो पूछ ले सर बेटा। जो सर मेरा हेडर जी जी, एक एक करके पूछे। जी बेटा पूछ, जिन्होंने पहले पूछा था पूछ ले बेटा। सर जो हेडर में आपने आर लिए वेरिएबल, सर हम उसको ही कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर ही हम कर दे 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, नहीं नहीं नहीं, अगर वेरिएबल असाइन में, कर सकते हैं। वेरिएबल एज अ पैरामीटर तो सिर्फ वेरिएबल कॉल करता है। पैरामीटर में थोड़ी कुछ लिख सकते हैं, फॉर्मूला मेकिंग तो अलग से होती है। सर डिफरेंट वेरिएबल में जरूरी हम करें? डिफरेंट वेरिएबल में हाँ बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला बना रहे हैं ना, वरना फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर? तो ठीक उसको है, सर हम किस लिए यूज करेंगे फिर, जो ऊपर आर जो है हमने ये रहा हेडिंग ना, में ये डिक्लेयर रहा। किया? तो ये तो हाँ जी रहा जी आर यहाँ सर। यूज हो रहा है ना रेडियस की जगह पे, ओके। ठीक है। वो रेडियस अपना ठीक है। रेडियस ही तो वैल्यू, जो भी यूजर यहाँ से देगा वैल्यू, वो वैल्यू यहीं तो जाएगी आर में, और यहीं तो वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज होगी, और यहीं से तो आंसर ओके निकलेगा सर। ए। जी नेक्स्ट क्या, कौन पूछ रहा था? सर ये सर मैं वैल्यू पूछ की रहा था। जगह जी आर ले सकते हैं? जी बेटा, वैल्यू की जगह नहीं ले सकते। यहाँ पर उसने बोला हुआ है कॉल द प्रोसीजर यूजिंग यूजर्स इनपुट इन वेरिएबल वैल्यू, तो यू हैव टू यूज द सेम वेरिएबल। जी अजान आप पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? और सर ये कॉल वाला पार्ट सर एक और बार समझा दें। मैं समझा देता हूँ। देखो फंक्शन में हम कॉलिंग करते थे एक वेरिएबल में असाइन करके, यहाँ पर हम कॉल का कीवर्ड यूज करेंगे, CALL कॉल। कॉल का कीवर्ड यूज करेंगे। कॉल का कीवर्ड लिखने के बाद प्रोसीजर का नेम आएगा, और ब्रैकेट में प्रोसीजर का जो भी पैरामीटर है, जो भी यूजर ने इनपुट दी है वैल्यू, वो आ जाएगी। अच्छा, प्रोसीजर के सवाल है ना, वो हमारे पास बहुत कम वैरायटी है। प्रोसीजर के क्वेश्चन इतने खास है नहीं, हमने भी अभी एक ही किया है। अब हम पासिबल्स की तरफ आ रहे हैं। प्रोसीजर के सवाल हमारे आते हैं सिनेरियो बेस में, वो हम आगे जाके देखेंगे। जब हम सिनेरियो बेस देखेंगे ना, सिनेरियो बहुत लिमिटेड सवाल आए प्रोसीजर के। फंक्शंस के तो अभी भी हमें दिखते हैं ना सवाल, प्रोसीजर्स के फंक्शन के बिल्ट इन में अभी भी दिखते हैं हमें बहुत सारे, प्रोसीजर के बहुत कम है सवाल। अच्छा, मैंने 129 130 दिया था होमवर्क में, 129 130 मैंने होमवर्क के लिए दिया था। आई थिंक मैंने दिया था यस सर। लास्ट, दिया था ना? ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं वो। सर प्रोसीजर्स का क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा पूछे। सर मैंने इस तरह किया कि मैंने पाई का एक अलग वेरिएबल लिया और ठीक असाइनमेंट है, ऑपरेटर लगा के उसको वैल्यू दे दी एक। ठीक है, फिर मैंने वैसे पाई। वो आप, ठीक है, वैसे वो आपने अभी कर दिया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, पाई को एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं, और कांस्टेंट्स हम सिनेरियो बेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उस टाइम पे करेंगे। अभी आपने कर लिया, सही है, तो मसला नहीं। सर मेरा भी क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये जो आपने वेरिएबल डिफरेंट लिए थे कॉलिंग में और क्रिएटिंग में, तो फिर वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा प्रोग्राम? कॉलिंग में क्रिएटिंग में देखो, जी। ये बेसिकली उसने बोला हुआ है
विच टेक्स रेडियस आर एज अ पैरामीटर, तो हमने यहाँ पे आर लिया है। फिर यूजर इनपुट इसने बोला हुआ है कॉलिंग में वैल्यू में लेना है, तो इसलिए हमने वैल्यू लिया है। सवाल में बताएगा आपको कौन सा लेना है। तो प्रोग्राम के कंफ्यूज नहीं हो जाएगा इस चीज प्रोग्राम से? कैसे कंफ्यूज होगा, जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो बेसिकली आर में ही जा रही है। जो भी यहाँ से आर की वैल्यू दे रहे हैं वो बेसिकली जा आर में ही रही है। सर आर अगर दो सिर्फ पैरामीटर्स लगा दें हम ऊपर किसी आर सिनेरियो के अंदर और एक इनपुट जा रहा हो, फिर क्या कह रही हो, अगर किसी सिनेरियो के अंदर हम दो पैरामीटर्स से दें लेकिन तो इनपुट एक दो जा ही रहा हो। इनपुट आएगा, दो ही इनपुट जाएंगे। दो पैरामीटर्स होंगे तो दो इनपुट जाएंगे, एक पैरामीटर होगा तो एक ही इनपुट जाएगा, वो उसी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है, समझे। जी थैंक यू। चलें भाई, अब जरा 129 पे आ जाओ एवरीवन। 129 130 पे आ जाओ। ये जो सिनेरियो करके लिए दिया था इसको जरा डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट का। इसमें भी हमारे पास यूज हो रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस। कुछ नीचे देखो, यहाँ पर आप लोगों ने किया होगा डिव मॉड डिव, सबने किया। बेटा होमवर्क नहीं करोगे यू विल नॉट बी अलाउड इन द क्लास, क्लियर है, ठीक है। तो बस ये मेक श्योर करो कि होमवर्क करते रहो सारे। This flowchart represents an algorithm to divide 3-digit numbers into hundreds, tens, and units. The predefined function diff gives the value of the result of integer division. For example, 9 diff 4 gives the value of 2. देख लेने करके 9 diff 4, 4 2 जा 8, 1 बच रहा है, यहाँ पे 0 आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, और 4 2 जा। अब आगे करने का फायदा नहीं है बिकॉज 2 पॉइंट आ गया, तो 2 पॉइंट का आंसर हमेशा क्या होगा बताएं, 2 ही होगा ना। डिव में हमने पढ़ा था ना, डिव में क्या पढ़ा था कि जो भी आंसर निकलेगा डिवीजन का उसको बैकवर्ड्स राउंड ऑफ कर देगा। तो 2.2 हो, 2.3 हो, 2.1 हो या 2.9 हो, उसको 2 ही बनाया जाएगा, डेसिमल पॉइंट पार्ट रिमूव कर देगा, ठीक है। द प्रीडिफाइंड फंक्शन mod gives the value of the remainder of integer division. For example, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि r equals to 9 mod 2, तो 9 mod 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 9 जब 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8, तो 1 बचा रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। तो mod इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है टेबल। सबसे पहले स्टार्ट किया, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई गाइस, 0। काउंटर की वैल्यू हमने नीचे क्या लगा दी, 0 लगा दी, और यहाँ पर काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। बताएं भाई काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ठीक है। काउंटर हो गया यहाँ से 1। कुछ बच्चों से इश्यूज भी आए थे कुछ बच्चों को, तो वो भी देख लें जरा। अब काउंटर 1 हो गया, क्या काउंटर ग्रेटर देन 7 है, नो नो पे इनपुट नंबर करना है। इनपुट नंबर्स यहाँ से पिक करेंगे, कौन सा इनपुट होगा पहला, 97 ठीक है 97 हमने यहाँ पे नंबर में लिख लिया। सेकंड लाइन में लिखा है क्योंकि मैं सेकंड लाइन में हूँ, पहली लाइन गुजर चुकी है, सही है। अब काई इनसे काई हो 97 हो गया, गटर के ढक्कन यार निकाल दो उसको, निकाल दो बच्चे को, निकाल दो सिंपली। जी सर, निकाल दिया इनको। बस इनपुट नंबर अब अगला इनपुट करेंगे। बताएं भाई इनपुट नंबर, नेक्स्ट इनपुट क्या होगा, 876 876 876, ठीक है। बस बेटा ख्याल रखा करो थोड़ा सा, इस चीज को जो है अवॉइड किया करो, कोशिश किया करो कि कोई भी बिल्कुल भी आवाज। इनपुट कर दिया है जी आपने, 2 मरतबा इनपुट कर दिया, एक मरतबा करना। अच्छा, 2 मरतबा कर दिया अभी तो 97, ओके अभी 97 इनपुट किया है, अब आगे चलेंगे, ठीक है। इस नंबर स्मॉलर देन 100, Yes. वापस ऊपर आ गए, काउंटर प्लस 1 हो जाएगा और फिर से चेक होगा, काउंटर प्लस 1 हो गया, 2 हो गया, क्या 2 ग्रेटर है 7 से, नहीं है। फिर से इनपुट नंबर होगा, नेक्स्ट इनपुट लेंगे भाई, नेक्स्ट इनपुट क्या होगा, 876, ठीक है 876 आ गया। 876 को फिर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे और देखेंगे भाई नंबर स्मॉलर है 100 से, नहीं है, क्या नंबर ग्रेटर है 999 से, ठीक है, यहाँ से 9 में आ गए। अब हंड्रेड्स निकलेगा, नंबर डिवाइड बाय 100, हंड्रेड्स के अंदर जा रहे हैं, नंबर है हमारे पास क्या 876, 876 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से। बताएं भाई क्या आंसर आ रहा है, 8 आ रहा है सर। ठीक है, 8 कैसे आ रहा है, अब जिनको नहीं समझ आ रहा जरा देख लें। 876 को सीधा हमने 100 से जब डिवाइड करा तो 100 में क्या है, 2 zeros है ना, तो 2 पॉइंट्स पीछे चले जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो 8.76 आ रहा है, लेकिन क्योंकि डिव डेसिमल पार्ट हटा देता है तो इसलिए 8 आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास हंड्रेड्स में 8 चली गई वैल्यू, यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। इसके बाद आगे आ रहा है टेम्प इक्वल्स टू नंबर मॉड 100, नंबर मेरे पास वही 876 से 876 मॉड 100। जी भाई क्या आंसर आएगा 100 से डिवाइड करके 76, ठीक है, क्योंकि 876 जब 100 से डिवाइड होगा तो 100 8 जा 800 और रिमेनिंग क्या बच रहा है 76, तो 76 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 10 में चली जाएगी।
तो टेम्प के अंदर वैल्यू चली गई 76, 76 टेम्प में चला गया, 76 के बाद क्या हो रहा है, टेंस इक्वल्स टू टेम्प जिसकी वैल्यू 76 है, 76 डिवाइड बाय 10। जी भाई 76 डिवाइड बाय 10 क्या होगा, 7 होगा। वैसे 7.6 होता है लेकिन बैक ये हटा देगा और इसको 7 कर देगा, तो टेंस की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 7। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ से यूनिट्स का आंसर क्या आएगा, 876 मॉड 10। जी भाई क्या होगा, 6 आ जाएगा डायरेक्ट। मॉड से हम सीधा सीधा 876 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 जा 80, 7 बचा, 6 नीचे आ गया, 10 7 जा 70, तो बचा हुआ नंबर क्या है, 6 है। सही है, तो यहाँ से यूनिट्स में हमारे पास 6 की वैल्यू आ गई, तो यूनिट्स हमारे पास आ गए 6। और उसके बाद क्या हुआ, अब हमें आउटपुट का एक शेप आ गया, क्या हमें आउटपुट करना है सारी चीजें, हंड्रेड्स और फिर 100 की वैल्यू, हंड्रेड्स की वैल्यू, टेंस और फिर टेंस की वैल्यू, यूनिट्स और यूनिट्स की वैल्यू। अब देखा जाए तो बॉक्स बहुत छोटा है, कोई मसला नहीं, एक बॉक्स में जबरदस्ती नहीं डालना, जहाँ जगह है तो उसके हिसाब से डाल देना, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स। तो आपने पहले लिख दिया भाई हंड्रेड्स, और हंड्रेड्स की वैल्यू क्या होगी 8, फिर आपने लिखा टेंस, टेंस की वैल्यू क्या है 76, 7 है, हाँ 7 है, और उसके बाद आपने लिखा यूनिट्स, यूनिट्स की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो आप दो बॉक्सेस को यूज करके कर लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप ऑल द वे ऊपर आ गए हो, फिर से काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब 3 आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ भी। अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि वो वाली लाइन ऑलरेडी यूज हो चुकी है, और मैं आपको बताया था फ्लो चार्ट में कि जब हम घूम के ऊपर जाते हैं तो हम न्यू लाइन पे आ जाते हैं, तो हम न्यू लाइन प्रेफर करेंगे। सही है, लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ भी कर दे तो कोई मसला नहीं है, फिर वो उसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट गिच पिच वाला हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ से ऊपर आ गए, काउंटर प्लस 1 कर दिया, क्या काउंटर ग्रेटर हुआ 7 से गाइस, नो। फिर इनपुट क्या होगा अगला 4320 सही है 4320, यहाँ से मेरे पास 4320 आ गया। 4320 आने के बाद क्या हुआ, क्या 4320 स्मॉलर है 100 से, नो हो गया। क्या नंबर्स ग्रेटर है 999 से, यस यहाँ से यस में आ गए, यस में आए, फिर से ऊपर आ गए, फिर से काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट इनपुट क्या होगा 606 यहाँ से 606, बेहतरीन 606 आ गया। और इसके बाद क्या स्मॉलर देन 100 है ये, नो। नो क्या ग्रेटर देन 999 है, नो। फिर से निकालेंगे 100, 606। अब तुम लोग जल्दी जल्दी बताओगे, 606 डिव 100, बताओ भाई डिवाइड करें 100 से क्या आएगा 6 का आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। हंड्रेड्स में वैल्यू आ गई 6, क्योंकि 606 देखा जाए तो 6.06 होता है, लेकिन पीछे होगा 6 हो जाएगा। टेम्प में आ रहा है 606, नंबर में 606 है, 606 मॉड 100, क्या आंसर आएगा 6 इसका भी 6 आंसर आया। ठीक है भाई, क्योंकि 600 तो यूज हो जाएगा, पीछे 6 बच जाएगा। इसके बाद टेंस इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प में क्या है 6 से 6 डिव 10, 6 डिव 10 क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट में आएगा तो वो हटा के इसको 0 कर देगा, टेंस में हो गया 0। इसके बाद यूनिट्स इक्वल्स टू नंबर है 606 मॉड 10, क्या होगा 6 अगेन 6 आ गया, यूनिट्स में 6 आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद फिर से आउटपुट करेंगे सारी चीजें, तो फिर से हम यहाँ से आउटपुट करेंगे। आई होप के मेजोरिटीज ने सही किया है, जिनसे फिर भी इसमें गलती हुई है तो बेटा फिर आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अब कल को जो भी सवाल आएगा ना वो आज वाले सवाल से डिफरेंट होगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा दूं, आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस अगर कम है, आपको लॉजिक बिल्डिंग में इश्यूज है, तो फिर एग्जाम में तो हमेशा नया ही सवाल आएगा। टेंस में क्या है, टेंस में 0 है, और यूनिट्स में क्या है, यूनिट्स में 6 है, ठीक हो गया। यहाँ से फिर से ऊपर आ गए घूम के, और घूम के आने के बाद काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 हो गया, काउंटर की वैल्यू हमारी हो गई 5। काउंटर की वैल्यू 5 होने के बाद क्या काउंटर ग्रेटर देन 7 है, नो हो गया। इनपुट नंबर, अगला इनपुट आ गया, अगला इनपुट क्या होगा 987 तो ये 9875। नेक्स्ट इनपुट आ गया हमारा, ओके, ग्रेटर स्मॉलर देन 100 है, नो। ग्रेटर देन 999 है, यस ग्रेटर 999 है, यस। यहाँ से हम फिर से ऊपर आ गए, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। काउंटर ग्रेटर देन 7 है, नो। अगला नंबर इनपुट करेंगे, क्या होगा 42 आ गया, यहाँ से 42 आया, और 42 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे 42 स्मॉलर देन 100 है, यस। फिर से ऊपर चले, फिर से ऊपर चले गए, फिर से ऊपर जाने के बाद काउंटर प्लस 1 हुआ, काउंटर हो गया यहाँ पे 7। क्या 7 ग्रेटर है 7 से, नो
हाँ फिर से नो और फिर से नीचे आ गए और एक और नंबर इनपुट क्या होगा? 124 24 लास्ट नंबर तक ये लेके जा रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा लास्ट नंबर तक जाए फ्लो चार्ट, सही है? ट्रेस टेबल जो बनेगा फ्लो चार्ट से वो लाजमी नहीं है, हो सकता है शायद एक नंबर छूट भी जाए आखिरी का, लेकिन आप अगर सही से करोगे तो फिर आपका सोल्यूशन हर सूरत में सही होगा फिर। ठीक है, तो 124 हमारा नेक्स्ट इनपुट आया। 124 के इनपुट आने के बाद क्या होगा, यहाँ से हम फिर से नीचे आएंगे और देखेंगे क्या स्मॉलर देन 100 है नंबर? नो। नो क्या ग्रेटर देन 999 है 124? नो नो। नहीं है फिर नो से हंड्रेड्स में ग्रेटर देन 999 तो नहीं है ना बेटा, नो में आ नहीं गए। है नहीं है सर फिर हंड्रेड्स की वैल्यू निकलेगी 124 डिव 100 क्या होगा बेटा? 1 1 वन वन कैसे होगा? सर सिर्फ 1 वन होगा। सर सिर्फ वन 1 होगा सिर्फ वन। 124 डिव 100 वन होगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे 100 से तो दो जीरो पीछे हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास वन बच जाएगा हंड्रेड्स में। और फिर आगे क्या हो रहा है टेम में ना, 124 मॉड 100। जी भाई क्या हो रहा है, क्या होगा? 24 24 24 बच गया टेम में। ठीक है, क्योंकि जब 100 से डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 24 रिमेनिंग बच जाएगा। इसके बाद टेंस देखें, टेम 24 डिवाइड बाय 10। जी भाई क्या होगा? 2 2 टू 24 डिवाइड बाय 10, 24 मतलब डिवाइड बाय 10, एक जीरो पीछे करें तो 2.4 और पीछे करेंगे तो 2 हो जाएगा। बेहतरीन। यूनिट्स 124 मॉड 10 क्या होगा? 4 4 बच गया। ठीक हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से हमारे पास 4 बच गया। और अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 बच गया, फिर से सारे मैसेजेस आउटपुट करने हैं। यहाँ से हम आउटपुट करेंगे। हंड्रेड्स कितने हैं? हंड्रेड्स 1। 1 टेंस कितने हैं? 2 2। और यूनिट्स कितने हैं? 4 4 सही है। कॉमा वगैरह कुछ भी खास डालना नहीं है हमें इसमें। जो चीजें इसने बोली हुई थी हमने ऑलरेडी डाल दी, कोलन हमने डाल दिया देख के एहतियात से। ठीक है, जो चीजें अगर बीच में ये एक्स्ट्रा कॉमा भी लगाता तो वो भी डालते हैं। ये जो कॉमा लगाए हुए हैं ना, ये ज्वाइनिंग के लिए लगाए हुए हैं, ये आप लोगों को पता है बात की, ये ज्वाइनिंग के लिए है, सही है। अच्छा, यहाँ से ऑल द वे ऊपर है, काउंटर को हमने फिर से +1 करा और काउंटर इस दफा क्या हो गया? 8 हो गया। 8 क्या काउंटर ग्रेटर है 7 से? यस यस में आ गए। और यहाँ से ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो आई होप के 90% बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन जिनसे एरर हुआ चलो कोई मसला नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, क्योंकि अब हमने अच्छे खासे सवाल कर लिए ट्रेस टेबल्स के, तो अब ये वाला एरर बिल्कुल इरेडिकेट हो जाना चाहिए, अब इस तरह के मसले ना आए। ठीक है, अच्छा भाई, हमारे पास और क्वेश्चन है, वो भी हमें डिस्कस करना है। बल्कि वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ। सर जो टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 5 आया था वो करवा दें। वो मैं करवाऊंगा, पूरा टेस्ट में जो है ना वो करवाऊंगा, पूरा टेस्ट में एक दफ़ा कराऊंगा इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस के अंदर, रमज़ान के अंदर ही कर लेंगे, पहले दूसरे हफ्ते में। अच्छा, ये वाला सवाल जो है ये आप लोगों ने करना है, चले मिल के कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, या होमवर्क दे दूं, क्या कहते हैं? सर होमवर्क दे होमवर्क दे दें सर होमवर्क दे दो। सही है भाई, सही है, तुम लोग का सही है। हाँ, भी नहीं करना होमवर्क, चलो होमवर्क देता हूँ।